जात पात मजहब धर्म अभी को खेलों में मिला करके खड़ा कर दिया। तो आपके माध्यम से सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती पे अपने सारे घरेलू कामकाज छोड़ करके लाखों की संख्या में रोहतक में इकट्ठा हुए और इकट्ठे होकर के जहां उन्होंने चौधरी देवीलाल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वहीं उन्होंने पूरे प्रदेश को एक मैसेज दे दिया, पूरे देश में एक संदेश पहुंचाया कि मौजूदा बीजेपी की सरकार से दुखी और परेशान है। जिस तरीके से प्रदेश में तीसरी दफ़ा बीजेपी की सरकार बनी और जिन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत इस सरकार को बनाने का काम किया, अब हमने एक फैसला ले लिया कि आने वाले समय में जहां षड्यंत्रकारियों को भी सत्ता से दूर करेंगे, वहीं बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। लोगों ने, जब मैं रोहतक के कार्यक्रम कर रहा था, जब मैं लोगों को इनवाइट कर रहा था, तो बहुत खुल करके ये बात मुझे बताई कि हम कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन हुड्डा साहब और उनका जो बेटा है, वो दोनों एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस को सत्ता से दूर लेकर के जा रहे थे। लोगों ने मतलब एक एक सीट पे बताया कि किस किस सीट को किस तरीके से इन्होंने हराने का काम किया, कैसे कैसे षड्यंत्र किए। तब मैंने लोगों से खुल के ये कहा था कि मैं आपको बहुत पहले कह रहा था कि हुड्डा एंड पार्टी जो है वो मुकदमों के डर से लगातार भाजपा की प्रॉक्सी बन के काम कर रही है। जो भाजपा की तरफ से संदेश मिलता है इनको, उस संदेश को कैसे पूरा किया जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। और इस पिछले चुनाव से स्पष्ट हो गया था। एक देखने वाली, आप सब लोग आए हुए थे, आपने सब ने अपनी आंख से देखा था कि किस तरह का उत्साह रैली में था। आज कोई चुनाव नहीं हो रहा, आज कोई बहुत बड़ा बदलाव आने की उम्मीद भी नहीं है। 1 वर्ष हुआ चुनाव हुए, जहां 1 वर्ष में लोग भाजपा की सरकार से परेशान हो गए। परेशान होने का कारण है, रोजाना मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, रोज नए फरमान जारी करता है, एक भी बात को आज तक अमली जामा नहीं पहना सका। जो वायदे इन्होंने चुनाव में किए थे, उनमें से एक वायदा पूरा नहीं कर सके। 2-3 इस तरह के फैसले लिए जिससे लोग परेशान हो गए। बिजली के बिल बढ़ा दिए, 3 महीने तक हमारा पानी पंजाब ने रोक करके रखा। ये हमारे हिस्से का पानी लाने में असफल रहे। आज की तारीख में भी आपको सुनकर के हैरानी होगी कि हमें जो भाखड़ा से पानी मिलना चाहिए वो पूरा पानी नहीं दिया जा रहा। आज भी पानी कम है, जबकि पूरा पंजाब डूब रहा है। हरियाणा प्रदेश के अनेक डिस्ट्रिक्ट जो है, लाखों एकड़ फसलें पानी की वजह से खराब हो गई। तीसरा, जो ये बाढ़ आई, बारिश की वजह से फसल खराब हुई। इन फसलों के खराबे का अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला, अब तक पानी निकाला नहीं गया।
आज आप मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हो, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को ये कहना चाहता हूं कि या तो 15 दिन के अंदर अंदर किसान के खेत में खड़ा हुआ पानी निकालो और उनको तुरंत मुआवजा रिलीज करो। अगर नहीं करोगे तो 15 दिन के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है उन किसानों को लेकर के बहुत बड़ा फैसला लेगी और हम सरकार को मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि मुआवजा दिया जाए और पानी निकाला जाए। अगर मुआवजा नहीं दिया और पानी नहीं निकाला तो हम बीजेपी का पानी काट देंगे। फिर इस सरकार को इस बात का एहसास करा देंगे कि आज कोई अपोजिशन में, कोई आज विपक्ष के लोग भी यहाँ पे हैं। कांग्रेस तो कहीं विपक्ष में है ही नहीं। रोहतक सारा पानी से भरा पड़ा है। बाप बेटा दोनों पानी में घूम तो रहे थे, लेकिन ना प्रशासन को इस बात के लिए मजबूर कर रहे थे, ना सरकार को कर रहे थे। हम सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं, या तो 15 दिन के अंदर पानी निकले, नहीं फिर सरकार तैयार रही इस बात के लिए। फिर हम इसको लेकर के बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। आज तो आपके माध्यम से जहाँ मैं उनका धन्यवाद, प्रदेश के लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ, वहीं आपका भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ सब साथियों का कि आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में जो हकीकत थी उसको दिखाने का काम किया। बहुत लोग आज बौखलाहट में हैं, बीजेपी बौखलाहट में है, कांग्रेस बौखलाहट में है, जेजेपी खत्म होगी। आजकल छोटे छोटे टुकड़ों में सोशल मीडिया के ऊपर छोटे छोटे रील बना करके डाल रही है लोग। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रैली फ्लॉप हो गई थी, जबकि आप तो गवाह हो इस बात के। पूरा प्रदेश गवाह है, पूरे देश का सोशल मीडिया इस बात का गवाह है कि बहुत सक्सेसफुल रैली थी। जितने लोग, हमने 1,80,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था करी थी। एक तो मंडी का शेड था, 2 शेड बरोबर बनाए गए थे, उतने ही बड़े। उन 3 शेड के अंदर हमने रैली करी। जितने लोग अंदर थे उससे 2 गुना लोग जो है बाहर थे। और क्या उत्साह था लोगों में, किस तरह से महिलाएं जो है गीत गा रही थी, नाच रही थी, झूम रही थी, कैसे ढोल नगाड़ों के साथ लोग जो हैं उस रैली का हिस्सा बन रहे थे। और मज़े की बात यह थी कि सुबह 11 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक कोई लोग एक बार भी रैली स्थल से खड़ा होकर के इधर से उधर नहीं गया। मैं आपके माध्यम से फिर पूरे प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और जल्दी हम हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद लोगों के बीच में जाएंगे, जहां बीजेपी की पोल खोलेंगे सरकार की, वहीं कांग्रेस के षड्यंत्र का पर्दाफाश भी करने का काम करेंगे। आज उदयभान भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उससे भी पूछना कि आप कैसे आ रहे थे, आपको किसने हराया। ये पलवल से इसको तो पता है इस बात का कि कर्ण कैसे आ रहा है, उदयभान कैसे आ रहा है, किसने हराया। वहां की जो सीटें थी षड्यंत्र के तहत कांग्रेस ने सारी सीटें हराने का काम किया, फरीदाबाद भी और पलवल भी। तो आपका आभार व्यक्त करने के लिए जो आपको बुलाया था, आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। क्या तेरे उदयभान से पूछना चाहिए था कि आपके फादर तो एक एक दिन में 3-3 बार दल बदलते थे, आप किस मुंह से ये बात करते हो। सबसे बड़ा राजनीतिक तौर पे हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी ने बदनाम किया तो उदयभान के फादर ने किया था। आयाराम गयाराम के नाम से प्रदेश को बदनाम करने में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखवाया था
गयालाल ने। मीडिया का क्या बनाया हुआ, तो सारा देश जानता है कि अब तो इस चीज को कोई झूठ बोल करके या ये कह करके, मीडिया तो उस वक्त था ही नहीं था। उस वक्त तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, अखबार होते थे, सोशल मीडिया नहीं था। तभी तो एक दिन में 3 बार बदल गया क्या। हम 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को। हम उसके बाद वहाँ के किसानों को लेकर के कोई बड़ा फैसला लेंगे। आप 15 दिन बाद फिर अगर पानी नहीं निकला तो नज़ारा देखना। कौन है? सबके साथ। उसने ये तो कहा कि कांग्रेस के साथ, जेजेपी के साथ, ये नहीं कहा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ। उसको पता है इस बात का कि अगर ये बात कहेगा तो इसका बहुत करारा जवाब आएगा सामने से। ये तो खट्टर साहब ने हुड्डा साहब को, आप समझे क्यों नहीं, जिस दिन हुड्डा साहब का जन्मदिन था, मेरे जन्मदिन पे तो एक दिन भी बधाई नहीं देते। खट्टर साहब ने हुड्डा के जन्मदिन पे बधाई दी और कहा कि हम चाहते हैं कि हुड्डा साहब रिटायर्ड ना हो। उसका सीधा सीधा इशारा था कि अगर ये रिटायर हो गया, कांग्रेस का कोई और दूसरा नेता आ गया, तो फिर हो सकता है तेरी कठपुतली ना बने, आपके इशारे पे ना चले। इसलिए वो कहता है कि रिटायर नहीं होना चाहिए, ये रहना चाहिए। मुझे कोई नुकसान नहीं, मेरी बात सुनो आप। मैंने उसी दिन आप लोगों से खुल के कहा कि कांडा ये कहता है कि मेरी वजह से अर्जुन बना, और मुझे खट्टर ने कहा था। मैंने कहा था ना, खट्टर से एक बार कहला दो कि मैंने गोपाल कांडा को ये बात कही, फिर देखो। मुझे नुकसान कांडा की वजह से हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अगर कांडा के साथ नहीं समझौता करता तो ये बात मीडिया में कांग्रेस को कहने को नहीं मिलती, क्योंकि कांडा के खिलाफ बीजेपी ने कैंडिडेट विड्रा कर लिया। उसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, मैंने खुल के कही है ये बात। मैं कोई चीज़, मुझे आदत नहीं है, हमारे कहावत है, लोग कही ना कुड़ती में गुड़ फोड़ते हैं, मुझे वो आदत नहीं है। जो है सही खुल के बताता हूँ, चाहे आपके सामने कहनी हो चाहे पब्लिक के सामने कहनी हो। हुड्डा ने ये बात बहुत दबाव डाला कांग्रेस हाईकमांड के ऊपर कि अगर मुझे जल्दी डिक्लेयर नहीं किया गया, 25 से पहले नहीं किया गया, तो कांग्रेस साफ हो जाएगी। वो कांग्रेस साफ नहीं, वो खुद साफ हो गया। हुड्डा घमंड की वजह से मार खा रहा है। हुड्डा ने झूठ बोला लोगों के सामने। हुड्डा ने मिलकर के, हुड्डा ने, आप ये देखो, हुड्डा ने एक आदमी को नहीं, कांग्रेस को किस तरह से कमजोर किया, ये आपके सामने बड़े उदाहरण हैं। भजनलाल को कांग्रेस से बाहर किसने किया? हुड्डा ने किया। उसके बाद राव इंद्रजीत को किसने किया? हुड्डा ने किया था। उसके बाद वीरेंद्र सिंह को किसने निकलाया? हुड्डा की वजह से निकला, उसने उसको मिनिस्टर नहीं बनने दिया। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस में विलय कर लिया था 2 एमएलए होते हुए, उसको फिर कांग्रेस से बाहर किसने किया? इसी हुड्डा ने किया। किरण चौधरी को किसने किया? कौन सा ऐसा राजनीतिक परिवार है जिसको हुड्डा ने कांग्रेस से दूर नहीं कर दिया? शैलजा को भी निकालना चाहता है और सुरजेवाड़े को भी निकालना चाहता है। ये तो दोनों जो है कहीं ना कहीं अपने ऊपर बड़ी मजबूत पकड़ के साथ बैठे हुए हैं। हुड्डा को अपने बेटे के सिवाय कुछ नज़र नहीं आता।
वो तो अपने बेटे को स्थापित करना चाहता है, उससे कांग्रेस भाड़ में जाए उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अरे तुम बावड़ी बात करो, फिर पत्रकार है तू, तेरे को सारी चीज़ों का पता है। सबसे पहले हुड्डा ने बैलेट पेपर खाली छोड़ा, तुम उसकी बात फिर मेरे सामने दोहराते हो। तुम ये क्यों नहीं कहते भाई तेरे से बड़ा चोर तो है ही नहीं कोई, वो कहता है फिर तुम मेरे सामने ये बात कहते हो जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं कांग्रेस को वोट क्यों दूंगा, उससे पूछो भी तुझे क्यों वोट देंगे, क्यों कांग्रेस को वोट देंगे। हमने कांग्रेस के विरोध में, जब हरियाणा अलग प्रदेश बना था, कांग्रेस बनाना नहीं चाहती थी, तब से लड़ रहे हम तो। वो कौन होता है ये बात कहने वाला कि कांग्रेस को दे दे, क्यों दे दे हम कांग्रेस को। हुड्डा का बेटा चुनाव लड़े तो हुड्डा मेरे पैर के हाथ लगा कहता है वोट दे दे, और जब कांग्रेस का राज्यसभा का कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा होता है तो फिर बात ही नहीं करता। उससे पूछो तो सही कि कौन जिम्मेवार है, पेन की स्याही किसने बदली है। इससे बड़े उदाहरण क्या होंगे। कांग्रेस के इतने कैंडिडेट किसने हराए, 30 टिकटें किसने दिलवाई, इससे बड़े उदाहरण तो हो ही नहीं सकते हैं। मेरे से वोट मांगा, जयप्रकाश ने टेलीफोन किया, हुड्डा के घर बैठ करके जयप्रकाश ने हुड्डा से मेरी बात कराई कि नेताजी आपसे हुड्डा साहब बात करना चाहते हैं। और हुड्डा ने मुझे कहा कि दीपेंद्र को टिकट मिल गई, अवैध जी आप मदद करना। मैंने कहा कोई नहीं, मैं विचार करूंगा इस पर। उसके बाद तो चुनाव कही हो लिए। ये महिलाओं के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। लाडो योजना जो है ये अपमान है, योजना नहीं है। कितनी शर्तें लगा दी इसमें, ये कह दिया कि जिस परिवार की आय साल की 1 लाख रुपए है उसको लाडो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ 500 रुपया एक दिन की मजदूरी है, महीने की मजदूरी 15,000 रुपये बनती है। एक परिवार में अगर एक आदमी मजदूरी करने वाला है वो भी लाख रुपए से ज़्यादा कमाता है, तो फिर उस लाडो योजना का लाभ किसको मिलेगा। ये तो छड़े मलंग है, इनके तो लाडो है नहीं किसी के हैं। किस योजना की बात करते हैं ये। मैं कहता हूँ मिलेंगे कैसे, जब आप सीधी सी बात सुनो। आज कोई आदमी जो लेबर करता है, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, वो 15,000 रुपये महीने के कमाता है। 1 साल के अंदर उसकी जो है 1,80,000 रुपये इनकम होगी। ये कहते हैं लाख रुपए से ज़्यादा जिसकी इनकम होगी उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर योजना का लाभ मिलेगा किसको। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी इनकम 1,80,000 से कम हो। अब उसके ऊपर लोगों ने हमें लिख करके भेजना शुरू किया है। हम लगातार उसके ऊपर अपनी टीम की जिम्मेवारी लगा करके उसको आगे बढ़ रहे हैं लेकर के। एकदम से एक ही दिन में इतना बड़ा रिस्पांस नहीं आ सकता। ये कोई इनकी तरफ फर्जी ऐप नहीं है। जैसे मनोहर लाल जी खट्टर ने कहा, बोला क्या बनाया था एक वो सीएम विंडो, वो विंडो पता नहीं कब खुली कब बंद होगी, कोई जिक्र है उसका। हमारी ऐप जो है एक्चुअल में काम करेगी, लोगों को उसके ऊपर विश्वास होगा कि हम उसको लेकर के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के साथ न्याय करवा रहे हैं। कंप्लेंट्स आनी शुरू होगी। हमारी टीम जो है उसके ऊपर काम भी कर रही है, वर्क भी कर रही है।
मैं पूरे हरियाणा का कार्यक्रम बना रहा हूँ। मैं अपने जितने पुराने साथी हैं उन सबको तो पार्टी के साथ जोड़ूंगा। आज भी मैं आपके माध्यम से अपने पुराने सब साथियों से कहना चाहूँगा कि आप किसी वजह से फैसला ले लिया होगा आपने, लेकिन आप पुनर्विचार करो और आप फिर से पार्टी की ताकत बनो। मैं आपको सत्ता तक पहुंचाने का काम करूंगा और मैं आपको फिर से चौधरी देवीलाल और चौटाला साहब के समय में जो आपका सम्मान हुआ था उसी तरह का सम्मान दूंगा। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में कई सारी राजस्व की 3 से 4 डिजिटल स्कीम्स का शुभारंभ किया है। जो अब रजिस्ट्रीज हैं वो भी अब पेपरलेस तरीके से होंगी। मैंने वो देखी थी। आप मुझे एक चीज बताओ, स्वाइप फोटो खिंचाने के, स्वाइप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, कोई एक काम आप मुझे बता दो। आज जाना पूछना कि आप 1 साल से मुख्यमंत्री हो, एक काम, एक घोषणा जो तैने करी है जिस पे सरकार ने आगे बढ़ करके काम किया। अगर सरकार कुछ करती तो 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा नहीं होता। सरकार तो केवल पैसा खाने में विश्वास करती है, लूट के खा गए, अब भी लूट रहे हैं। चाइना किस लिए गया था? चाइना क्या करने गए थे? अगर स्वदेशी की इतनी जरूरत है तो फिर चाइना क्यों गए? हैं? सारा माल तो चाइना का बिकता है इंडिया में। स्वदेशी किसको कहते हो आप? काय का आप मुझे एक चीज बताओ, उनके साथ मैच क्यों खेला? फिर मैच नहीं खेलना चाहिए था ना? फिर मैच क्यों खेला? आप ट्रॉफी नहीं लेते, हैंडशेक नहीं करते, तो आप मैच खेल करके अपनी खुद की बदनामी नहीं करवा रहे। आप फिर इतने देश प्रेमी हो, इतनी अकड़ रखते हो, तो फिर कहना चाहिए था नहीं खेलेंगे मैच। रिजल्ट जो मर्जी है, क्या फर्क पड़ता था उससे? मतलब इन्होंने देश में किस तरह से इस देश को, लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जाए, देश को बांटा जाए, जात पात मजहब धर्म, अब इनको खेलों में भी ला करके खड़ा कर दिया। थोड़े दिनों में और किसी चीज पे आ जाएगा। कितनी बार बेइज्जत होंगे, कितनी बार शर्मसार होंगे। सिंदूर के नाम पे शर्मसार नहीं होना पड़ा। कह रहे थे ना घर घर सिंदूर लेकर के जाएंगे, सिंदूर फिर डाल के नहीं है घर घर में जाके। इनको अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस चीज से भी कोई असर नहीं है इनके। बहुत धन्यवाद। आओ चाय पिलाता हूँ। खेत का पानी निकाल नहीं रहे, मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। इनसे बड़े किसान विरोधी और क्या होंगे? आओ, धन्यवाद।